हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चाहती हूँ। इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा वीडियो आया है जिस पर मैं बात करूंगी अभी। मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत खुशी होगी, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। फाइनली वो चीज सामने आई है। उस टॉपिक पर मैं अभी बाद में बात करती हूँ। उसके पहले मैं सपना के टॉपिक पे थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेती हूँ। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद में भी मैंने सपना को अपने मुंह से अपनी सास की बुराई उतनी हद तक करते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हुई तो उसने अंकल जी की जो है जो रिकॉर्डिंग थी उसने डाला था, जिसको उसने बाद में डिलीट भी कर दिया, क्योंकि अपने को प्रूफ करने के लिए इंसान कुछ भी करने लगता है। ऐसी स्थिति में वो थी, इसलिए उसने ऐसी वीडियो डाल दी थी, यानी जो सूरज जी की थी वो डाल दी थी यहाँ पर। लेकिन फिर उसने बाद में सबके कहने पर डिलीट भी कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर फिर से लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि लो सुन लो। तो कुछ सुनना नहीं है। सपना ने कभी भी आंटी जी की बुराई करी ही नहीं, यानी अपनी सास की बुराई उसने कभी नहीं करी। अगर करी हो तो आप लोग बताइएगा, फिलहाल मेरी नॉलेज में तो नहीं है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ हमारी छोटी जीजी की वीडियो आ गई है, जहाँ पे वो बहुत ही खुश नजर आ रही हैं और ऑगी के साथ में खेलती नजर आ रही हैं, पूरे घर में इधर उधर फुदकती नजर आ रही। बहुत अच्छी बात है, उनका घर है। कभी ये चहचहाता हुआ पूरा घर बहुत अच्छा लगता था। आज 3 प्राणी उस घर में हैं, और 3 क्या 4 प्राणी जो है, ऑगी को भी ले लें तो 4 प्राणी इस घर में हैं। तो उन सब में बीच में वो हंसती खेलती इधर उधर भटकती हुई दिख रही है, जो कि अच्छा लगा देख के। ऐसी बात मैं नहीं बोलूंगी कि बुरा लगा। मैंने हमेशा से, जब से मैंने देखना स्टार्ट किया है, तब से हमने छोटी जीजी को उसी घर में देखा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर दाल बन रही थी, आंटी दाल बना रही थी। दाल बनाते बनाते उन्होंने, वहां पे अंशु भी आई और दाल बनवाने लगी आंटी की। यहाँ पर आंटी जी भावुक हो गई, ऐसा मुझे लगा। और इतने दिन से जो औरत बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ कह ही नहीं पा रही थी, उनकी भावनाएं कुछ बाहर आ गई। और वो बातों बातों में उन्हें उन्हें शायद उस वक्त तक ये नहीं पता था कि शायद कैमरा रखा हुआ साइड में। उन्हें नहीं पता था। वो अपनी दाल बना रही थी और हमारी छोटी जीजी से बातें कर रही थी कि क्यों बेटा, हाँ, यहाँ पर तो तेरे भाइयों को सब लोग नशेड़ी बताते हैं, तेरे भाइयों को सब लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। सब लोग ये भी बोलते हैं कि तेरे भाई ने 2 शादी करी, ये करा वो करा। और तेरे भाई कैसे थे, तेरा जो है, खासकर सूरज जी के बारे में उन्होंने बताया कि वो तो ऐसा था कि वो अपने पापा के सामने कभी कुर्सी पे बैठता ही नहीं था। पापा तो पापा, मेरे सामने भी वो कुर्सी पर बैठता नहीं था। वो उसके बारे में लोग इतना गलत गलत बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग, और क्यों ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि उसकी दूसरी शादी हुई थी और वो जो है मतलब जो सपना के साथ में शादी हुई वो दूसरी शादी हुई थी। और उन्होंने, आंटी ने यहाँ पर एक और दिल को छूने वाली बात कही कि अगर राजवीर अभी होता तो ये सारी दाल वही हमको हटा के खुद ही बना देता। चीजें, जब बच्चा अपनी औलाद कुछ करता है ना, तो चीजों को अंदर से माँ वो भूल नहीं पाती। शायद यही कारण है कि आंटी जी का पहले का फेस और अब का फेस आप लोग देख लीजिए। चिंता और परवाह और घुटन उनके चेहरे से साफ दिखाई पड़ती है। मैं कभी भी ये वीडियो में नहीं बोली हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के सुख में सुखी नहीं होते हैं या दुख में दुखी नहीं होते। मैं कभी नहीं बोली हूँ। माँ बाप की खुशी सिर्फ बच्चों की सुख में है, और उनके तो बच्चे ही नहीं रहे तो आंटी कैसे खुश हो सकती। यहाँ पर मैं अंकल को एक बार कह भी सकती हूँ कि वो बाहर जाते हैं, लोगों में मिलते हैं, सब उनका टाइम आधा घर से बाहर बीतता है, तो वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो भूल भी जाए। लेकिन यहाँ पर आंटी जी जो दिन भर घर में अकेले रहती हैं, वो अपने बच्चों की यादों से कैसे निकलती होंगी, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसीलिए शायद आंटी जी हमेशा ही सुस्त और चुप रहती थी, और चुप रहती भी हैं। आज उनको एकदम से अपने बच्चों की मतलब याद तो रोज ही आती है, लेकिन वीडियो में जैसा देखा कि आज उन्होंने बोला, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और मतलब माँ माँ होती है भाई, माँ पे कोई सवाल नहीं करते। आंटी ने जो कहा कि आज सूरज होता तो दाल, और यहाँ पर आंटी ने आरू आरोही का भी नाम लिया, और उन्होंने कहा कि जो आरू है वो बिल्कुल अपने पापा जैसी है, और छुटकी थोड़ी सी शैतान है, क्योंकि बड़ी वाली जो है वो थोड़ा सा कम बोलती है। हमको लगता है सूरज जी कम बोलते थे, और उसी बेस पर आंटी जी ने कहा कि वो बड़ी वाली जो है ना, बिल्कुल उन्हीं सूरज के जैसी ही है, कम बोलती है, आराम से बात करती है। वही छोटी जो है ना, वो बहुत ही शैतान है। और यहाँ पर उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि अगर वो दोनों यहाँ पर होती तो ये जो
दाल बना रही थी ना, इसके ये फेंक चुकी होती, सारे इसके बीज लग गए होते। तो बहुत प्यारी कन्वर्सेशन छोटी जीजी और आंटी के बीच में हुई है। तो आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग एक हो जाइए। जो नहीं है इस दुनिया में उसके लिए तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसके न्याय के लिए हम सब एक साथ में हैं। जो हैं इस दुनिया में उनको तो प्लीज आप लोग अपना लीजिए, आप अपने साथ में रखिए। क्यों ही याद करना, जब वो है ना यहाँ पर, आप उनको अपने घर में बुला लीजिए। सपना ने भी वेट किया है कि आप बुला लीजिए, वो भी आपकी बहू है। अगर बेटी होती तो क्या वो उनकी बराबर की नहीं होती? अगर बेटी नाराज हो जाती तो क्या आप उनको नहीं मनाते? आप जरूर मनाते, लेकिन आपने यहाँ पे बहू को बहू ही बना दिया ना। उसको आपने नहीं बुलाया। ठीक है, गलत हुआ सही हुआ जो कुछ हुआ आपके परिवार में वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोगों को उतना नहीं पता कि क्या हुआ आपके परिवार में, क्यों सपना ने ऐसा किया, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चीजें खींचने से और बढ़ती हैं, चीजें खींचने से और बढ़ती हैं। मेरा ये मानना, चीजों को जब रबड़ की तरह अगर आप खींचते हो तो और बढ़ती हैं। चीजों को अगर छोड़ देते हैं तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। जो कुछ हुआ होगा पहले आंटी, वो हुआ होगा। अगर अभी आप लोग एक साथ में होंगे ना, तो मैं यकीन के साथ में कहती हूँ चीजें फिर से बदलेंगी, फिर से अच्छा एक परिवार दिखेगा, फिर से आप लोगों का दुख दूर होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आप लोग जो सदमे में जो दुख में रहते हैं बच्चों के साथ में, आपका दुख दूर हो जाएगा और आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बोलती हूँ। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो अब जाहिर सी बात है लोग उतना घुटते नहीं है ना, उतनी गम भरी बातें करते हैं। चीजें याद आती हैं लेकिन बच्चों की मुस्कुराहट से वो चीजें दब जाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो खोया सो खोया, आप और मत खोइए, अपने बच्चों को मत खोइए। आप बुला लीजिए, साथ में रहिए और जो कुछ हुआ है उस पर पानी डालिए। जो कुछ हुआ है वो साइड में रखिए। कोई अपनों को दूर नहीं कर पाता है। अगर अभी आपके बेटा या बेटी यहाँ पर होते, कोई भी गलती करते, चलो मैंने माना कि सपना ने गलती करी है, सपना ही गलत है, ठीक है, चलिए सब मैं मानती हूँ। लेकिन वो आपकी बहू है, बहुत दुख में है। अगर आप दुख में हैं तो वो भी बहुत दुख में है। प्लीज आप लोग एक साथ में हो जाइए और प्यार से रहिए और प्यार से चीजों को आगे बढ़ाइए। हम सब यही देखना चाहते हैं। तो क्या है आपकी राय दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।